सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम एवं सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी द्वितीय वर्ष के लिए पेपर फर्स्ट कैसे रुकी की यूनिट 3 में एक टॉपिक है स्पिनोडोन। इस स्पिनोडोन प्रकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान, सहआचार्य प्राणीशास्त्र। स्पिनोडोन का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये एनिमलिया किंगडम के कोर्डेटा फाइलम की क्लास रेप्टिलिया के ऑर्डर रिंकोसिपिलिया की फैमिली स्पिनोडोंटिडी में स्पिनोडोन आता है। स्पिनोडोन जो है एक आदिम प्रकार का जीव है जिसमें कम विकसित या आदिम लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी अध्ययन किया जाता है। गण रिंकोसिपिलिया के अंतर्गत अनेक जीवाश्म रूप आते हैं। इन जीवाश्म रूपों में से न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली एकमात्र जीवित जाति स्पिनोडोन पनक्टेटम कहलाती है। ये स्पिनोडोन पनक्टेटम को वहाँ के मूल निवासी लोग जो है टुआटोरा कहते हैं। ये पहले से पूरे न्यूजीलैंड भर में पाई जाती है, परंतु मनुष्य और उसके सहगामियों बिल्लियों, कुत्तों, बकरियों, सुअरों आदि के उन द्वीपों पर पहुंच जाने के कारण इस जाति को समूल रूप से नष्ट कर दिया गया। ये जीवित जीवाश्म अब कुछ छोटे छोटे पड़ोसी द्वीपों तक ही सीमित हो गया है। सबसे प्राचीन ज्ञात जीवित सरीसृप इसको माना जाता है, क्योंकि टुआटोरा के समान जीवाश्मों को भूतकालीन जुरेसिक या पर्मियन काल तक से प्राप्त किया गया है, जबकि इसके समस्त संबंधी बहुत समय पूर्व लुप्त हो चुके हैं। ये अपने वर्तमान आवास में प्राकृतिक शत्रुओं की अनुपस्थिति के कारण अलगाव में जीवित बचा हुआ है। स्वभाव और आवास। स्पिनोडोन स्वभाव में बिलकारी जंतु है, बिलकारी है, मांसाहारी है और रात्रिचर प्राणी है। ये समुद्र काक या पेरिक्टेरल्स नामक सदस्यों के साथ चट्टानों के छोटे छोटे छिद्रों या बिलों में या फिर जल में रहता है। ये प्राय अधिकतर अकशेरुकियों जैसे कि कर्मियों हैं, कीटों हैं, मकड़ियों और मोलस्क और छोटी छोटी मछलियों पर अपना जीवन निर्वाह करता है। लेकिन विविधता के लिए कभी कभी ये छिपकली या शिशु समुद्री पक्षी को भी खाता है। ये सुस्त प्राणी है। कभी कभी रुक रुक कर इधर उधर देखता हुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ चलता है। दिन में अपने शरीर का तापक्रम ऊंचा करने के लिए यह धूप सेकता है। बसंत काल में ये भूमि के छिद्रों में सफ़ेद रंग के कठोर आवरण वाले 10 अंडे देता है। इन अंडों को परिवर्धित और प्रस्फुटित होने के लिए 1 वर्ष से भी अधिक का समय लगता है। बंदी स्थिति में इसकी जीवन अवधि 50 वर्ष की होती है। इसके पूर्ण विलोपन को रोकने के लिए न्यूजीलैंड सरकार ने टुआटोरा को संरक्षण प्रदान कर अनेक प्रकार के कानूनों के माध्यम से कड़ी सुरक्षा प्रदान कर रखी है। बाह्य लक्षण में छिपकली के समान दिखाई देता है। इसके शरीर की लंबाई 70 सेंटीमीटर होती है। द्विपार्श्व संपीड़ित और शिखर युक्त पूंछ और 2 जोड़ी अपेक्षाकृत दुर्लभ पंचांगुली पंजेदार पाद होते हैं। टूट जाने पर इसकी पूंछ का पुनः रीजनरेशन या पुनरुद्भवन नहीं होता है। इसका शरीर का रंग उसके ऊपरी भाग में पीले धब्बों सहित हल्का जैतूनी हरा और निचले भाग में सफ़ेद होता है और ये उस पर कंटकों की एक पृष्ठ शिखर या जालर दिखाई देती है। ये कंटकों की झालर पृष्ठ शिखर पर दिखाई दे रही है। शरीर तल पर अनुप्रस्थ पंक्तियों में व्यवस्थित कड़ी वर्गाकार प्लेटों के द्वारा आच्छादित रहता है। ये वर्गाकार प्लेट इसके शरीर के ऊपर अवच्छिन्न आवरण है। नेत्र बड़े बड़े और गहरे भूरे रंग के जिसमें वर्टिकल प्यूपिल पाई जाती है। अवस्करीय छिद्र अनुप्रस्थ होता है। इसका अवस्करीय छिद्र पीछे की ओर अनुप्रस्थ होता है और नर में मैथुन कोष नहीं होते हैं। ये आपके सामने स्पिनोडोन पनक्टेटम का चित्र है। थोड़ी सी इसकी डिटेल जानने के लिए मैं इनका नामांकन पे ले चलता हूँ, फिर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की तौर पर हम बढ़ेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से आप टुआटोरा को देख सकते हैं।
आगे की ओर नॉस्ट्रेल है, उसके बाद आई है विथ वर्टिकल प्यूपिल, पीनियल आई इसमें पाई जाना ये विशिष्ट लक्षण है जिसका हम अभी अध्ययन करेंगे। पृष्ठ सतह पर यह डोर्सल क्रेस्ट पाई जाती है। स्पिनोडोन की जो टेल होती है ये पीछे की होती है जिस पर वाइट डोर्सल क्रेस्ट पाया जाता है, और अवस्कर जो है अनुप्रस्थ होता है इसका, ये लॉन्ग टेल है, और पंजे में 5-5 उंगलियां होती है, 1 2 3 4 और 5, और एक बड़ा माउथ है और लार्ज साइज का। ये स्पिनोडोन पनेक्टेटर का डायग्राम लेबल्ड है। अब बात आती है इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ में इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है। स्पिनोडोन में पीनियल या पेराइटल आइज का पाया जाना एक विशिष्ट लक्षण है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। ये बहुत ही रोचक लक्षण है। ये इसके मस्तिष्क के ऊपर सल्कों का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे रोजेट होता है। इस रोजेट के केंद्र में एक पारदर्शी सल्क होता है जिसके नीचे करोटी का पेराइटल फोरामेन स्थित होता है और उस पर नेत्र होता है। नेत्र में लेंस होता है, अंदर दृष्टिपटल है और मस्तिष्क द्वारा इस नेत्र को एक तंत्रिका की आपूर्ति की जाती है। कुछ छिपलियों में ऐसा मध्य नेत्र होता है जिसमें तंत्रिका आपूर्ति का अभाव होता है। अन्य समस्त जीवित कशेरुकियों में पीनियल आई जो होता है वो अवशेषी होता है, किंतु ये विलुप्त हुए प्रारूपों में सक्रिय था, ऐसा विश्वास किया जाता है। टुआटोरा में पाए जाने वाले छिपकली के समान लक्षण। छिपकली के समान जो टुआटोरा में लक्षण पाए जाते हैं उनको हमने यहाँ पर दर्शाया गया। 6 लक्षण ऐसे हैं जो इसमें छिपकली के समान पाए जाते हैं। सामान्य शरीर का आकार तो हमने देख ही लिया, छिपकली के जैसा होता है। लंबी और संपीड़ित पूंछ है, पंजेदार पंचांगुली पाद पाए जाते हैं। पीनियल नेत्र और एकल शीर्षी परसुकाएं, पुच्छ कशेरुका में त्रिअरीय अस्थियां या चेवरन बोन्स का पाया जाना तथा समान हृदय और फेफड़े जो है, हृदय फेफड़े और मस्तिष्क तीनों छिपकली के समान होते हैं। ये 6-7 लक्षण ऐसे हैं, 7 लक्षण हैं, सुबह 6 बार लिखा गया है इसलिए, जो छिपकली के समान इसमें पाए जाते हैं। लेकिन छिपकली से भिन्नता दर्शाने वाले भी 8 लक्षण हैं, 9 लक्षण हैं। तो छिपकली से भिन्नता दर्शाने वाले लक्षणों में पहला तो इसकी खोपड़ी में एक अतिरिक्त टेम्पोरल वैक्यूटिस पाई जाती है। दूसरा, मैंडिबल्स की शाखाएं एक लचीले स्नायु के द्वारा संयुक्त होती है। क्वाड्रेट अचल होती है। एम्फिसिलस वर्टिब्री होती है। करोटी और सीट्स के बीच में एक प्रोएटलस पाई जाती है, प्रेसिसदर्श। चिरस्थायी पृष्ठरज्जु होती है। परसुकाएं जो अंकुशी प्रवर्ध वाली होती है और उदरीय परसुकाएं इसमें पाई जाती है। इसके अलावा मणिबंध में 10-10 अस्थियां होती हैं। नेत्र में पैक्टेन अनुपस्थित होता है और नर में मस्तिष्क कोषों की उपस्थिति। ये 11 कैरेक्टर है, 6, 7, 9, 8, 9 नहीं 11 कैरेक्टर है जिसमें मछलियों से छिपकलियों से भिन्नता दर्शाता है। इसके बाद मगरमच्छ के समान इसमें पाए जाने वाले लक्षण। टुआटोरा कीलोनिया या डायनोसोर्स के समान इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती है। इसमें तालु, प्लेट, अचल क्वाड्रेट, प्रोएटलस, प्रेसिसदर्श, अंकुशी प्रवर्ध, उदरीय परसुकाएं और त्रिअरीय अस्थियां, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें टुआटोरा जो है डायनासोर्स या कीलोनिया के जंतुओं के साथ में या मगरमच्छों के समान लक्षण है। मगरमच्छ, लेकिन दूसरी ओर ये जो लक्षण ऐसे हैं इनकी अनुपस्थिति के कारण ये इनसे भिन्न होता है। थिकोडोंट डांट इसमें नहीं पाए जाते हैं। प्रोसिलस वर्टिब्री नहीं है। 4 कक्षीय हृदय नहीं है। नेत्रों में पेक्टेन नहीं है। मैथुनी अंग नहीं है और क्लीवेस्कस की उपस्थिति, ये ऐसे कैरेक्टर है जिसमें यह मगरमच्छों से भिन्नता दर्शाता है। अब इन सब कैरेक्टर्स के पश्चात हमारे पास आता है तो फिर स्पिनोडोन की वर्गीकृत स्थिति क्या होनी चाहिए। इसको यदि हम देखें तो स्पिनोडोन का एक जीवित जीवाश्म के रूप में उल्लेख किया जाता है क्योंकि इससे को पर्मियन काल के जीवाश्मों से प्राप्त हुआ है। तो स्टर्म रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अनेक आदिम लक्षणों को ये पहले की जैसी ही धारित किए हुए रहता है। लगभग इन 20 करोड़ वर्षों में इसकी संरचना में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। मध्यस्थ पीनियल आई, चौड़ी छत युक्त मुक्त, करोटी में 3 टेम्पोरल वैक्यूटी, स्टिग्योसिपिलियंस की भांति वोमराइन टीथ का पाया जाना और टेरिगोइड का आगे की ओर प्रसार, नोटोकोड में चिरस्थायी अवशेषी और एम्फिसिलस वर्टिब्रा, एब्डोमिनल रिब्स और उभयचरों के जो है धमनी शंकु के तुल्य एक छोटे कॉमन ट्रंक में 3 महाधमनी चापों में निर्गमन, डक्टस कैरोटिकस के साथ डक्टस आर्टेरियस को अभी तक ये धारित किए हुए हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा नर में कॉपुलेटरी ऑर्गन की अनुपस्थिति और इन सभी आद्यत लक्षणों के होते हुए स्पिनोडोन को जो है एक अपरासित और एक पूर्वजनीय रूप माना गया है। इसके बजाय ये एक अत्यंत रूपांतरित प्रारूप भी है। जिस प्रकार ये आरंभिक काल से पर्मियन से लेकर अभी तक इसमें अनेक कैरेक्टर जो अच्छे रिश्ताई है।
इसलिए इसको न तो स्क्यूमेटा जो आधुनिक लक्षणों वाला है उसके साथ और क्रोकोडिलिया गणों के अनेक लक्षणों से मिलता है और इनसे भिन्न भी होता है। इसलिए इसके स्वयं का वर्गीकरण इन ऑर्डर्स में स्क्यूमेटा और क्रोकोडिलिया में नहीं रखकर इसका स्वयं का एक अलग ऑर्डर बना दिया है। तो इस अलग ऑर्डर को रिंकोसिफेलिया कहते हैं, जिसके अंतर्गत विलुप्त जंतु आते हैं। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफिनिटीज़ ऑफ द स्पिनोडोन का हमने अध्ययन कर लिया है। स्पिनोडोन में पाए जाने वाले रेप्टिलियन कैरेक्टर, स्पिनोडोन में पाए जाने वाले मगरमच्छों के समान कैरेक्टर और स्पिनोडोन में पाए जाने वाले छिपकलियों के साथ कैरेक्टर्स का हमने अध्ययन कर दिया। उसके पश्चात इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को हमने डिफाइन कर दिया है कि स्पिनोडोन जो है इनों से बहुत से लक्षणों में समानता और बहुत से लक्षणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। इसलिए इसको न तो स्क्वेमेटा में रखा जा सकता है और न ही क्रोकोडिलिया में रखा जा सकता है, बल्कि इसको एनिमेलिया किंगडम के कॉर्डेटा फाइलम के रेप्टिलिया वर्ग के ऑर्डर, एक अलग ऑर्डर रिंकोसिफेलिया ऑर्डर बना करके उसमें स्पिनोडोन टीडी फैमिली में स्पिनोडोन को रखा गया है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। असाइनमेंट के लिए हम स्पिनोडोन की बंधुताओं का वर्णन करिए। एक्सप्लेन द एफिनिटीज ऑफ द स्पिनोडोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।